नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रज्ञा मंथन पर। दोस्तों, जब भी हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और बड़े बमवर्षक विमानों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का B-2 स्पिरिट और B-21 राइडर। कई दशकों तक अमेरिका के पास एकाधिकार था दोस्तों, कि अगर कोई देश लंबी दूरी से दुश्मनों पर परमाणु बम गिराने की क्षमता रखता है तो वो सिर्फ अमेरिका है। लेकिन अब पहली बार एशिया से भी एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चीन का S-20 स्टील्थ बॉम्बर। चीनी मीडिया इसे गेम चेंजर बता रहा दोस्तों। दावा है कि यह विमान इतना लंबा उड़ान भर सकता है कि अमेरिका को सीधा हिट कर दे और एशिया को भी अपनी पकड़ में ले ले। लेकिन मुख्य सवाल यह उठता है दोस्तों कि यह विमान भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, हमें क्यों चिंता करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। इसी कहानी में छुपा है जियोपॉलिटिक्स का रोमांच, तकनीकी सच्चाई और हथियारों की खतरनाक मनोविज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों S-20 की कहानी और भारत की रणनीति। दोस्तों, बॉम्बर विमान कोई नई खोज नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने B-29 विमान का इस्तेमाल करके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। उसे एक घटना ने साबित कर दिया कि भविष्य के युद्धों में लंबी दूरी के शक्तिशाली बमवर्षक सबसे घातक हथियार बन सकते हैं। शीत युद्ध के दिनों में अमेरिका और सोवियत संघ का मुकाबला सिर्फ मिसाइलों में नहीं था, बल्कि बॉम्बर विमानों की दौड़ भी चल रही थी। अमेरिका ने B-52 जैसे विशाल बॉम्बर बनाए जो आज भी उड़ान में है। बाद में बने B-1 लॉन्चर और फिर दुनिया का सबसे मशहूर स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट। मित्रों, सोवियत यूनियन के पास Tu-95 और Tu-160 जैसे बॉम्बर आए, लेकिन तकनीकी बढ़त हमेशा अमेरिका के पास रही। और अब कोल्ड वार के इतने साल बाद चीन ने तय किया है कि वह अमेरिका से सीधा टकराने के लिए अपनी रणनीति में बॉम्बर लेकर आएगा। और यही होती S-20 की एंट्री। मित्रों, चीन के प्रचार तंत्र का कहना है कि S-20 उनकी वायुसेना के लिए वही करेगा जो पहले सिर्फ अमेरिका कर पाता था, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल स्ट्राइक। कहा यह भी जा रहा है कि यह विमान 8,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक उड़ान भर सकेगा और इसका डिजाइन कुछ कुछ फ्लाइंग विंग जैसा होगा, बिल्कुल अमेरिकी B-2 की तरह। मतलब आकाश में उड़ते हुए रडार पे यह धब्बे जैसा दिखेगा, जिसको पकड़ पाना काफी मुश्किल होगा। मित्रों, S-20 की एक खासियत यह भी बताई जा रही है कि यह परमाणु हथियारों के साथ साथ कन्वेंशनल मिसाइल्स भी ले जा सकता है। यानी दुश्मन चाहे युद्ध छेड़े या ना छेड़े, उसे दबाव महसूस कराने के लिए भी इसे हवा में उड़ाया जा सकता है। अगर इन दावों पर भरोसा किया जाए तो S-20 चीन के लिए सिर्फ एक सैन्य हथियार पर नहीं मित्रों, बल्कि यह चीन का दुनिया को संदेश होगा कि अब एशिया का असली दबदबा हमारे हाथ में है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या चीन अमेरिका के बराबर खड़ा हो पाएगा? अमेरिका ने हाल ही में पेश किया है अपना नया बॉम्बर, यानी कि B-21 राइडर। यह विमान 2023-24 में पहली बार टेस्ट हुआ और अब धीरे धीरे इसे इंडक्शन में लाया जा रहा है। इसे 6th जनरेशन बॉम्बर कहा जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉर का हिस्सा है। और इसका स्टेल्थ लेवल इतना एडवांस्ड है कि पुराने रडार सिस्टम इसे ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। मित्रों, चीन का S-20 अभी प्रोटोटाइप की अवस्था में। जितनी जानकारी आई है वह काफी हद तक रहस्यमय है। लेकिन एक बात साफ है कि टेक्नोलॉजी में चीन अभी भी अमेरिका से 15 से 20 साल पीछे है। अमेरिका का B-21 राइडर पहले ही उड़ रहा है, जबकि S-20 अब तक हवा में कहीं भी नहीं दिखा है। तो मित्रों, देखें तो रेस तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन अमेरिका अभी आगे है। चीन यह कोशिश जरूर कर रहा है कि वह कम से कम मनोवैज्ञानिक रूप से दिखा सके कि वह बराबरी का खिलाड़ी है। अब भारत के लिए इसके क्या मतलब है? दोस्तों, यहां आता है असली सवाल कि भारत को क्यों चिंता हो रही है। मित्रों, भारत और चीन आमने सामने की सीमा साझा करते हैं, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां लड़ाई अक्सर टैंक, आर्टिलरी, फाइटर जेट्स तक सीमित रहती है। अब अगर चीन के पास S-20 जैसे बॉम्बर होंगे तो वह हजारों किलोमीटर दूर अपने बेस से उड़ान भरकर भारत के किसी बड़े शहर को टारगेट कर सकता है। हालांकि वास्तविकता इससे उलट है। चीन का असली संदेश अमेरिका और जापान को है, ना कि भारत को। फिर भी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी भारत के पास ऐसा कोई बॉम्बर बेड़ा नहीं है। हमारी एयरफोर्स मुख्य रूप से Su-30 MKI, राफेल और जगुआर जैसे फाइटर्स पर निर्भर है, लेकिन भारत की ताकत कहीं और है मित्रों। और ये है हमारे अग्नि मिसाइल्स। जी हाँ, अग्नि 5 की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि बीजिंग और शंघाई आसानी से भारत की रेंज में है। तो अगर चीन S-20 से दबाव बनाने की कोशिश भी करता है तो भारत के पास मिसाइल डिटरेंस पहले से ही मौजूद है। यही कारण कि एक्सपर्ट कहते हैं कि हमारे लिए इमीडिएट खतरा नहीं है, मगर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश जरूर है। अब भारत का रास्ता क्या होना चाहिए?
दोस्तों भारत को S-20 का सीधा जवाब स्टेल्थ बॉम्बर से देना जरूरी नहीं है। आजकल युद्ध मिसाइल और एयर डिफेंस से तय होते हैं। अगर किसी ने बॉम्बर भेजा तो रडार और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उसे गिराने के लिए काफी है। भारत के पास पहले से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को मार सकता है। इसके अलावा भारत हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर भी काम कर रहा है। हमें 3 रास्तों पर ध्यान देना होगा। पहला, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस मजबूत करना। दूसरा, स्टेल्थ ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे नए हथियारों पर तेजी से काम करना। तीसरा, अपनी नेवी और न्यूक्लियर सबमरीन्स को और ताकतवर बनाना ताकि किसी भी हालात में हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंटैक्ट रहे। यानी बॉम्बर रेस में कूदने से ज्यादा फायदेमंद है नई तकनीकों पर आगे बढ़ना। मित्रों, अगर पूरी तस्वीर देखें तो यह रेस सिर्फ हथियारों की नहीं है, यह वैश्विक राजनीति की है। अमेरिका अपने B-21 से दुनिया को बताना चाहता है कि वह तकनीक में सबसे आगे है। वहीं दूसरी तरफ चीन अपने S-20 से यह जताना चाहता है कि अब अमेरिका अकेला बादशाह नहीं रहा। भारत के लिए संदेश साफ है, हमें इस मनोवैज्ञानिक खेल में फंसना नहीं है, बल्कि अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखनी है। तो दोस्तों, चीन का S-20 स्टील बॉम्बर भले ही खबरों में धमाल मचा रहा है, लेकिन भारत के लिए किसी तुरंत खतरे से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक इल्यूजन है। असली लड़ाई मिसाइलों, एयर डिफेंस और डिफेंस कैपेबिलिटी की है, और इस मामले में भारत किसी से पीछे नहीं है। अब दोस्तों, सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को भी अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाना चाहिए या मिसाइल और सबमरीन्स के जरिए संतुलन बनाए रखना बेहतर होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को बूस्ट देना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे अगली बार एक नई जियोपॉलिटिकल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।